जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। मैं अनिल जादव ने एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ओपन स्टडी परिवार में। आज फिर से एक और वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आप सभी लोगों के सामने है कि सर वोकैबुलरी याद नहीं होती, वोकैबुलरी याद कैसे करें, अगर याद हो जाती है तो याद रहती नहीं है तो कैसे याद रखें, और कहां कहां से वोकैबुलरी इकट्ठी करें, क्या क्या इसकी टिप्स हो सकती हैं, और आप जो भी अपनी तरफ से वोकैबुलरी याद करने के लिए या वोकैबुलरी के बारे में कुछ भी बताना चाहते हैं वो, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए एक मेंटोस फॉर्मूला होने वाला है, एकदम शानदार सा। बस आपको कुछ मैं बातें बताऊंगा, वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे आपके साथ करनी है। ठीक है, देखो पहले तो मैं आपको इसके अंदर क्या होने वाला है इस वीडियो के, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे यहां पर पहले लिखा हुआ है हाउ टू लर्न वोकैबुलरी। मैं इस वीडियो में ना केवल आपको यह बताने वाला कि वोकैबुलरी कैसे याद की जाती है, याद कैसे रह सकती है आपको लंबे समय तक। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताऊंगा वोकैबुलरी को लेकर के। जैसे कि यहां पर मैंने कंटेंट्स बना रखा है आपके लिए कि पहला पॉइंट है, 3 पॉइंट मैं इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि वोकैबुलरी का कलेक्शन कहां से आता है, मतलब कहां से वोकैबुलरी कलेक्ट करें, कहां कहां से पढ़ें। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है। वोकैबुलरी पढ़ें कैसे वो तो बात की चीज है, वोकैबुलरी आप कलेक्ट कहां से करोगे, आपके पास मैटर कहां से आएगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। क्योंकि वोकैबुलरी तो बहुत होती है, क्या सारी वोकैबुलरी थोड़ा ना पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद मान लो सिलेक्शन कर लिया तो अब आपको याद नहीं हो रहा है कि सर याद कैसे करें, क्या तरीका है याद करने का, याद हो गया है तो रखने का क्या तरीका है। और अगर आपके एग्जाम में वोकैबुलरी के क्वेश्चन आते हैं 4, 5, 2, 4, 6 जितने भी, उनको किस तरह से डील करना है, कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन पहले करना है, इन सब चीजों पे बात करेंगे कि वोकैबुलरी को एग्जाम टाइम पर किस तरह से टैकल किया जाता है। ठीक है, तीनों चीजों को मैं आपके सामने डिस्कस कराता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वोकैबुलरी का कलेक्शन, जो मेन चीज है वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि वोकैबुलरी का जो कलेक्शन है वो आप कहां से कर सकते हैं, कहां कहां से वोकैबुलरी इकट्ठी कर सकते हैं भैया। चलो सबसे पहले इसी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है, बाकी के पॉइंट इसी पर डिपेंड है। जब आपके पास कलेक्शन नहीं होगा तो ना तो याद करने का कोई फायदा है और ना ही आपका एग्जाम में टैकल करने वाली बात का भी कोई लॉजिक है। देखो 2-3 तरीके से आप लोग वोकैबुलरी इकट्ठी कर सकते हैं। अपनी एक पर्टिकुलर नोटबुक या तो आप लोगों ने बनाई होगी, और अगर नहीं बनाई है तो आप लोग सीरियसली तैयारी नहीं कर रहे हो। आप लोगों को क्या करना है, एक पर्टिकुलर एकदम फ्रेश नोटबुक बनानी है। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा कि आप कल एग्जाम देने वाले हो और आज आप नोटबुक बना रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई को, कम से कम 6 महीने तो मिनिमम आपको एक सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। मिनिमम मांगा है मैंने, इससे कम तो कोई भी टीचर हो अगर आपको पढ़ा रहा है तो फिर वो बेवकूफ बना रहा है, समझ रहे हो। कम से कम 6 महीने, और ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा तो और भी टाइम लग सकता है, लेकिन 1 साल और 6 महीने इतना तो सिलेबस कंप्लीट करने में लगता है टाइम। ठीक है, तो इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा। तो नोटबुक बनानी है आप लोगों को, सबसे पहला काम। आप किसी भी तरह से अपना कलेक्शन करते हो तो आप जहां पर भी अपनी वोकैबुलरी को इकट्ठी करते हैं उसमें कहां कहां से वोकैब इकट्ठी कर सकते हो। पहला जो आपका सोर्स होता है वो होता है यूट्यूब। आज के टाइम पर यूट्यूब से किसी भी टीचर का एक वोकैब शो चलता होगा, कहीं ना कहीं से आप लोग पढ़ सकते हैं, जहां से आपकी टोनिंग समझ में आती है, जहां से आपको चीजें समझ में आती हैं, जो जो भी टीचर आपको समझा पा रहा है, जिस पर भी आपको ट्रस्ट होता है, उस टीचर से आप लोग डेली क्लास लो। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरी क्लास लो, मेरी भी क्लास आती है हर रोज सुबह, या तो 6 बजे आती है रिकॉर्डेड वीडियो, अगर लाइव चलती है तो 9 बजे आती है। ये आपकी क्लास किसी ना किसी फॉर्म में कैसे ना कैसे आप तक डेली पहुंचती है ओरिएंटेड कंटेंट के साथ। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो डेली यूट्यूब पर मेरी क्लास चलती है, ओपन स्टडी चैनल पर किसी दूसरे टीचर की समझ में आती है, किसी दूसरे टीचर पर भरोसा है, डेली क्लास चलती है, वो आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं ओरिएंटेड मैटर उसी एग्जाम से रिलेटेड। दूसरा जो आपका तरीका होता है, दूसरा जो सोर्स है आप लोगों का कि वोकैबुलरी कौन सी पढ़नी चाहिए। अगर आप एसएससी के कोई से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की जैसे सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, कुछ भी, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी पर। ठीक है, और कब से कब तक की वोकैब पढ़नी चाहिए सर, 2017 से लेके अब तक की सारी वोकैबुलरी पढ़ डालो जो जो आप लोगों के एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, और ऐसा मत सोचना कि सर सीएचएसएल का पेपर है तो सीजीएल की पढ़ के क्या करूंगा या एमटीएस की पढ़ के क्या करूंगा, और अगर एमटीएस का पेपर है तो सीजीएल की पढ़ के क्या करूंगा और सीएचएसएल की पढ़ के क्या करूंगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है। एसएससी का हर एग्जाम अपनी चीजों को इधर से उधर करता रहता है।
ठीक है, हर एग्जाम अगर मान लो एमटीएस का पेपर है तो सीएचएसएल की वोकैब डाल सकता है, नो इशू। ठीक है, तो आपको एसएससी के हर एग्जाम की प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, दूसरा तरीका, सर ये कहां से और कैसे हो सकती है, कहां से हो सकती है, तो देखो प्रीवियस ईयर बुक्स से भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर कोई टीचर करा रहा है तो वहां से भी कर सकते हैं। बुक्स प्रीवियस ईयर सेट्स कौन देती है, सबसे ज्यादा एमबी पब्लिकेशन देती है, एक पिनाकल भी है, किरण भी है, सारे की सारी बुक्स जितने भी हैं उसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी मिल जाती है। फिर एक और मैं और तरीका बताऊंगा, बुक्स से भी आप लोग कैसे वोकैबुलरी को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने कोई एक XYZ कोई भी एक पब्लिकेशन की बुक उठाई और वहां से वोकैबुलरी पढ़ने लग गए, और उस पूरी बुक में कम से कम 50,000 वर्ड हैं, तो क्या 50,000 वर्ड पढ़ोगे? मान लो इतनी बड़ी बुक है केवल वोकैबुलरी की, इतनी बड़ी बुक है केवल वोकैबुलरी की, ऐसे दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, तो क्या आप उस पूरी किताब को पढ़ोगे? बिल्कुल बड़ी, सबसे बड़ी बेवकूफी होगी अगर पूरी किताब की वोकैबुलरी पढ़ रहे हो तो। ठीक है, इसीलिए एमबी पब्लिकेशन के जो सेट्स दे रखे हैं, एमबी पब्लिकेशन के जो सेट्स दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग में कुछ वोकैबुलरी दे रखी होती है, स्टार्टिंग में आप वो वोकैबुलरी पढ़ लो। ठीक है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की जो वोकैबुलरी है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की जो वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की लर्निंग वोकैबुलरी, उसको आप पढ़ो सबसे पहले। फिर उसकी प्रैक्टिस वाली वोकैबुलरी है, उसको आप पढ़ो, वो भी पूरी सारी की सारी इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें से कुछ वर्ड्स अभी आपको फिल्टर करने पड़ेंगे। उसकी आदत आपको धीरे धीरे हो जाएगी, जब आपको लगभग 4 से 5 महीने 6 महीने हो जाएंगे ना पढ़ाई करते करते, तो आपको आदत हो जाएगी कि कौन सी वोकैबुलरी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। तो देखो, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की वोकैबुलरी पढ़ना शुरू कर दो। एमबी पब्लिकेशन जो आपके सेट्स आते हैं, प्रीवियस ईयर के जो सेट्स आते हैं, उनके पेपर जो आते हैं, उनकी स्टार्टिंग में, उसी किताब की स्टार्टिंग में वोकैबुलरी दे रखी होती है प्रीवियस ईयर की। ठीक है, वो वाली वोकैबुलरी पढ़ लो, 1 वर्ड्स पढ़ लो, फिल्ट्रेशन के साथ दे रखे हैं, वो वाली पढ़ लो। ठीक है, इसके अलावा आप और भी कई सारी किताबें हैं, अगर कोई दूसरी किताब आप फॉलो करते हो तो उसमें से भी आप वोकैबुलरी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ फिल्टर करके आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब सारी वोकैबुलरी नहीं पढ़ सकते। किताबों में भी बहुत सारी वोकैबुलरी दे रखी है, तो आपके लिए कैसे, मतलब जो है सिलेक्शन कैसे होगा, कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सी वोकैबुलरी पढ़नी है? तो अभी फिलहाल मैं आपके लिए इतनी सहूलियत कर सकता हूं कि ये 2 किताबों की वोकैबुलरी पढ़ो, बाकी आप लोगों के प्रीवियस ईयर सेट्स की सारी वोकैबुलरी पढ़ लो। ठीक है, कैसे पढ़ लोगे सर? खेल थोड़े ना है कि सब पढ़ लो, लेकिन धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। जहां पर भी मैटर आपको मिल रहा है, किसी के पेड कोर्स में मिल रहा है, किसी का यूट्यूब पर शो चल रहा है, वहां से पढ़ लो, है ना, किसी की पीडीएफ है वहां से पढ़ लो, कहीं ना कहीं से पढ़ना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, गाइडेंस जहां जहां से मिल रही है वहां वहां से मैटर भी इकट्ठा करना पड़ेगा। यूट्यूब वोकैब शो डेली आप लोग किसी का भी अटेंड करो। ठीक है, ओरिएंटेड मैटर के साथ, जिस पर आपको भरोसा हो, लग रहा हो कि हाँ ये वोकैबुलरी मेरे एग्जाम से थोड़ी बहुत मैच करती है, तो ये 3 चीजें हैं जहां से आप लोग अपनी वोकैबुलरी का कलेक्शन बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, ये तो रहा कि कहां से कलेक्ट करोगे। अब आती है बात नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सर वोकैबुलरी तो कलेक्ट हो गई, वर्ड्स तो हमारे पास आ गए, मान लो आप ही ने हमें करा दिए। वीडियो को सभी लोग अभी फटाफट से लाइक करो। ठीक है, अभी फटाफट से वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया। ठीक है, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, ये गलत बात है। हाउ टू लर्न वोकैबुलरी, वोकैबुलरी याद करेंगे 3 फॉर्मूले हैं, मेंटोस फॉर्मूले। 3 फॉर्मूले बताऊंगा जो सबसे इफेक्टिव है। एक जो सबसे ज्यादा पसंद आता है स्टूडेंट्स को, वो है पहला वाला, जिसमें निमोनिक्स हैं, ट्रिक्स या कीवर्ड्स, इन तीनों में से कोई भी एक नाम दे सकते हैं आप अपनी वोकैबुलरी की याद करने के तरीके को। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं निमोनिक्स यानी कि कुछ अजीब से वर्ड बना लो, जैसे अनिल को अनिला से याद कर लो। ठीक है, तो आप उस तरह से याद करोगे तो आपने जो वर्ड अपनी तरफ से बनाया है, एक तो जेन्युइन वर्ड होता है, एक अपनी तरफ से आपने वर्ड बना दिया, फनी सा वर्ड बना लिया, उस वर्ड को निमोनिक्स बोलते हैं। आप उसको ट्रिक भी बोल सकते हो, आप उसको कीवर्ड भी बोल सकते हो। फिर ये सब करने के बाद आप उस वर्ड को एक स्टोरी में ऐड करके भी याद कर सकते हैं, स्टोरी के थ्रू भी आप एक वर्ड को याद कर सकते हैं। ये तो होता है प्रैक्टिकल तरीका याद करने का, जिससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो याद करने के लिए आसान हो जाती है, मतलब चुटकियों में याद हो जाती है। ये सच है, ये हकीकत है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। इसके साथ ये एक प्रॉब्लम ये है कि ये हर वर्ड के साथ ऐसा नहीं हो पाता, हर वर्ड को आप याद नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते।
इसके साथ बस यही प्रॉब्लम है कि नेमोनिक्स यानी कि ट्रिक्स यानी कि कीवर्ड्स आप हर एक शब्द के साथ ऐड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ड आप इसके थ्रू याद कर लो। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके कीवर्ड्स नहीं बनते, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके नेमोनिक्स नहीं बनते, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको स्टोरी में ऐड नहीं किया जाता, अजीब से वर्ड होते हैं। ग्रोटेस्क है, क्या करोगे इस ग्रोटेस्क वर्ड को याद कैसे करोगे मुझे बता दो। कोई नेमोनिक्स नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड है, हद से ज्यादा एसएससी ने पूछा है इस वर्ड को, बट याद नहीं होता। ग्रोटेस्क वर्ड नहीं याद होता, नहीं होता, आप क्या करें? तो उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। सिर्फ एक ही तरीके पर अड़े रहोगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। पहला तरीका है, ये ज्यादातर वर्ड्स को लगभग 50% मान लो, 50% वर्ड्स भी अगर आप लोग इसे याद कर लेते हो तो बाकी के जो 50% वर्ड्स हैं उनको कैसे याद करोगे? ठीक है, कोशिश ये किया करो कि जितने भी निमोनिक्स ट्रिक्स हैं वो खुद से बनाओ, खुद से बनाओगे जल्दी याद होंगे। टीचर के बनाए हुए भूल जाते हैं। टीचर के बनाए हुए निमोनिक्स आपके लिए एक और एक्स्ट्रा वोकैबुलरी बन सकती है। जैसे मैंने कहा कि इस वर्ड को थ्रू को रफ से याद कर लो, ठीक है, थ्रू को रफ से याद कर लो। अब आपको रफ भी याद नहीं हो रहा तो आप पहले तो रफ को याद करने में लगे हुए हो, फिर थ्रू को याद करने में लगे हुए, तो आपके पास 2 वर्ड हो गए, आपके ऊपर बोझ और बढ़ गया। समझ रहे हो? तो कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी दूसरे ने आपको निमोनिक्स बता दिया, अब आप उस निमोनिक्स को याद करने में लगे हो, तो आपके लिए डबल मेहनत और हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो कोशिश ये करो कि निमोनिक्स आप खुद से बनाओ, ट्रिक्स आप खुद से बनाओ, ठीक है, वो ज्यादा दिनों तक चलती है ना, इफेक्टिव भी होती है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है प्रैक्टिस करनी है आपको, क्या कर करके भैया, राइट कर करके। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक वर्ड लिखना है ये वाला, ठीक है, मुझे ये वर्ड याद करना है थ्रू, तो मैं अब क्या करूं, अगर आप रट्टा नहीं मारना चाहते, आप उसको याद नहीं करना चाहते और आपका निमोनिक्स भी नहीं बन रहा है, आप उससे ट्रिक भी नहीं बना पा रहे हो, तो आपके पास एक और तरीका होता है कि मैं इस वर्ड को 10 बार बोलूं और 10 बार इसको लिखूं। मैंने कहा एक रफ पेपर लिया और इस थ्रू को ऐसे करके एक बार लिख दिया, फिर इस थ्रू को मैंने 2 बार बोला और एक बार लिख दिया, 2 बार बोला और एक बार लिख दिया, तो मैंने इसको बोला 20 बार, लिख दिया 10 बार, तो कहीं ना कहीं ये वर्ड 50% तक तो इंस्टेंट आपके दिमाग में सेट हो जाता है। और 50% होगा ये तीसरे वाले पॉइंट से, 50% आपके दिमाग में इंस्टेंट सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब सुबह उठ करके आप उसका रिवीजन करोगे तो 50% वो याद हो जाएगा। फिर आप 10 दिन बाद एक बार रिवीजन मार दोगे, 2-4 दिन पहले रिवीजन मार दोगे, तो आपका जो है वोकैबुलरी में बहुत ज्यादा सुधार आएगा। तो दूसरा तरीका क्या था भैया, कि किसी भी वर्ड को, जो वर्ड आसानी से याद हो जाते हैं उनके लिए सब नहीं है, ये सब आपको तब करना है जब आपकी वोकैबुलरी याद ही नहीं हो रही है। जिद्दी टाइप की वोकैबुलरी है ना, उसके लिए इतना सब कुछ करना पड़ेगा। जो सिंपल वर्ड्स हैं उनको तो लास्ट वाले तरीके से भी याद कर सकते हो। सुबह उठो, डेली 20 वर्ड आप लोग अपना रूटीन बना लो, एक डेली रूटीन बनाओ। डेली के आपको ज्यादा बड़ा रूटीन मत बनाओ, मात्र 20 वर्ड्स का बनाओ। डेली सुबह उठो, जितने भी बजे उठो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं आपसे कहूंगा कि बेटा अच्छे बच्चे हो, तुम कल 5 बजे उठ जाना, और आप मेरी बात मान के सुबह 5 बजे उठ जाओगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप जितने भी बजे उठते हो, 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तुरंत उठने के बाद जैसे ही फ्रेश होते हो, खाना खाते टाइम या नाश्ता करते टाइम या नाश्ता करने से पहले, आप 20 वर्ड शाम को ही लिख के रख लो। पूरे दिन में 20 वर्ड का कलेक्शन बनाओ डेली, और उन 20 वर्ड को डेली सुबह उठ के याद करो, ठीक है। आपने पूरे दिन भर में 20 वर्ड कहीं ना कहीं से ढूंढ लिए, चाहे मैथ्स पढ़ते टाइम मैथ्स पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, अब 20 वर्ड आपको ढूंढ के रखने हैं सुबह के लिए। कहाँ से ढूंढेगा हमें नहीं पता भैया, आप चाहो तो किसी वोकैबुलरी के क्लास से ले लो, आप चाहो किसी किताब से ले लो, आप कहीं से भी लो, लेकिन आप न्यूज़पेपर से या फालतू जगह से मत लेना, क्योंकि न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी हर जगह काम नहीं आती। बैंकिंग एग्जाम्स में काम आती है, एसएससी के एग्जाम में ज्यादातर काम नहीं आती है, ठीक है। तो याद रखना है ये वाली बात कि दिन भर में 20 से अगर ज्यादा कैपेसिटी है तो 50 तक आप जा सकते हो। 50 से ज्यादा का मैं आपको कभी भी आइडिया नहीं दूंगा, क्योंकि एक दिन में 50 वोकैबुलरी याद करना बड़ा टास्क होता है, ठीक है भाई। तो 50 से ज्यादा याद नहीं करने हैं, अगर आपकी कैपेसिटी है तो 20 से, और 20 से कम नहीं आने हैं, ठीक है। 20 से 50 के बीच में आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डेली वर्ड कलेक्ट करो और उनको सुबह उठ के रिवाइज करो। जो टफ वर्ड हैं, जो याद नहीं हो रहे हैं, उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। और सबसे पहला, इनसे भी पहला काम है कि उन 20, 30, 40 वर्ड जो भी आपने बनाए हैं उनकी ट्रिक बनाने की कोशिश करो, अगर बनती है तो पहला काम निमोनिक्स, दूसरा काम
रिवीजन, वैसे दूसरा काम ये होता है, लेकिन फिर भी दूसरा काम हटी वर्ड्स के लिए ये है कि प्रैक्टिस करो उनको लिख लिख के, और तीसरा काम ये है कि डेली आप सुबह उठ के उनको रिवाइज करो। ये काम का आपका रूटीन का है, ठीक है। डेली सुबह उठना है और उन वर्ड्स को रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये तो हुआ याद करने का तरीका कि वर्ड याद कैसे होते हैं। देखो भाई, आप अगर ये फॉलो करते हो आंख बंद करके, ईमानदारी से, भरोसा करके, तो मैं गारंटी देता हूं 10 दिन ऐसा कुछ करो जो मैं बता रहा हूं, और 10 दिन बाद अपने अंदर फर्क महसूस करोगे आप। 10 दिन बाद, आई गारंटी 10 दिन बाद, सीना ठोक के आपके सामने कह रहा हूं, 10 दिन बाद आप खुद से आके बोलोगे कि हाँ सर मेरी वोकैबुलरी में बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। लेकिन जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे अगर करोगे तो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, थ्योरेटिकल नहीं है कि यहां पर कहीं से भी लिख लाए, गूगल सर्च करके आपके सामने पेल दिया, ऐसे नहीं। ये मैं खुद करता हूं, मैंने खुद किया है। जब मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट अब भी हूं, मतलब जब मैं पढ़ाई करता था, तैयारी कर रहा था, तब मैं आपका यही फॉर्मूला अप्लाई करता था जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अपनी की हुई चीज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं वोकैबुलरी वाले, तो आप वहां पर क्या करोगे? सिंपल फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस करने हैं जिनमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। मतलब आपको लग रहा है यार ये क्वेश्चन तो देखते ही ऐड फ्यूल टू फायर, लगा दो तुरंत भाई साहब, कि किसी भी सिचुएशन को बेकार बनाना, आंसर लगा दो। कितना सेकंड लगा? मात्र 5 सेकंड। अगर जिस क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट हो तो 5 सेकंड आंसर लगा। और कभी भी वोकैबुलरी के क्वेश्चन में 15 सेकंड से ज्यादा का टाइम देने का मतलब है आप अपने साथ, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। 15 सेकंड से ज्यादा वोकैबुलरी का क्वेश्चन का आप लोग टाइम दे रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पूछो क्यों? क्योंकि अगर कोई वर्ड यहां पर लिखा है, वो आपसे पूछ रहा है कि इसका सिनोनिम बताओ। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन पढ़ने में लगे आपको 4 सेकंड, एक वर्ड पढ़ने में लगे आपको 5 सेकंड, आप हार्डली 10 सेकंड मान लो, 10 सेकंड में अगर आपने पढ़ लिया और 5 सेकंड सोचने में लिया, आपने 5 सेकंड के अंदर अगर आंसर कर दिया तो वही आंसर आपका आंसर होगा। वरना तुम पूरे दिन बैठे रहो, अगर क्वेश्चन गलत है, आपके दिमाग से बाहर है, आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तो समझ लो पूरे दिन बैठे रहोगे तब भी आप उसका सही जवाब नहीं दे सकते। तो वही काम आप आधे घंटे में करोगे, वही आप 5 सेकंड में भी कर सकते हो। अगर आपको आता होगा तो उन्हीं 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर आ जाएगा, दिल गवाही देने लगेगा कि हाँ भाई यही लगा दे, यही लगा दे, यही लगा दे, ठीक है। और अगर आपका 5 सेकंड के अंदर आंसर नहीं आ रहा है, लास्ट 10 सेकंड में भी नहीं आ रहा है, तो फिर आपको वो आधे घंटे में भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वोकैबुलरी के, ज्यादा टाइम उनको देना नहीं, क्योंकि आना होगा तो पहली बार में आ जाएगा, नहीं आना होगा तो पूरे दिन में भी नहीं आएगा। तो आपको सबसे कम टाइम देना है, 10 से 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। यही मैंने दूसरे पॉइंट में बताया कि जितने भी वन लाइनर वोकैबुलरी के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ईडियम हो गया कोई छोटा मोटा, ठीक है, कोई बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन है तो उसको मात्र 20 सेकंड दे दो, ज्यादा से ज्यादा लास्ट, इससे ज्यादा आपको किसी भी क्वेश्चन में टाइम देना ही नहीं है, ठीक है। तो जो इजी इजी क्वेश्चन लगते हैं वोकैबुलरी में, मैं जैसे मान लो 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 5 में से वो क्वेश्चन ढूंढो जो जल्दी से हो जाए, जो सबसे आसान हो। उससे क्या होगा, जैसे ही आप उस क्वेश्चन को करोगे और गलती से वो सही हो गया, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये चीज तो मैंने पढ़ी थी और ये मुझे आ गई। तो आप जब कॉन्फिडेंट होते हो ना एग्जाम टाइम में, तो आप एक मोटिवेशन सा अंदर से आता है, मोटिवेटेड सा फील करते हो, तो आपके क्वेश्चन ज़्यादातर सही होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो सेंस है ना वो पॉजिटिवली काम करता है। ये मेंटल पावर जो का खेल होता है भाई, ठीक है। दिमाग के साथ खिलवाड़ तो बर्बादी भी है, और दिमाग अगर आपका साथ दे जाए तो आपका फ्यूचर भी बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंट क्वेश्चन से डिस्कस करने हैं, उन्हीं को सॉल्व करना है, 20 सेकंड 15 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं देना है। यही 2 पॉइंट है कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर करना है। बाकी जितना टाइम आप इसमें खर्च करोगे उतना ही बर्बादी, क्योंकि ये 2 सेकंड्स के क्वेश्चन होते हैं। कुछ बच्चे तो 5 सेकंड में लगा के टिक करके आगे निकल जाते हैं, वो अपना टाइम बचा लेते हैं। बाकी के क्वेश्चन में ऐड कर लो उस टाइम को, ठीक है, जिससे आप आराम से रीजनिंग में दिमाग लगा सकते हो, मैथमेटिक्स में दिमाग लगा सकते हो, समझ गए। तो तीसरा पॉइंट है, 2 ही पॉइंट है इसमें, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। बाकी तीनों चीज़ आपको मैंने डिस्कस करा दी। किसी को भी इंग्लिश का कंप्लीट बैच लेना हो तो आप लोग ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर जा करके परचेज कर सकते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, ठीक है। मैथ्स का भी है, रीजनिंग का भी है, और इंक्वायरी नंबर भी है आपके पास, ये ठीक है। किसी को भी कोई जानकारी लेनी हो, बाकी सबसे मेन काम जो है वो है आप लोगों का कि ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, उसकी हर एक वीडियो पर कमेंट करके मुझे बताना कि व्हाट यू वांट, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप क्या चाहते हो वो बताओ। वीडियोस कैसी लग रही हैं वो बताओ, अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक करके अपनी प्रेजेंट भी लगाया करो डेली, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए और भी लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद सभी को भाई। कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, और लाइक कर देना, ठीक है। बाय बाय।